सो ही गाइस अस्सलाम वालेकुम, वी आर बैक टू अनदर व्लॉग। भाई आज है संडे, तो आज मैं बिल्कुल रेडी हूँ बिकॉज क्योंकि हम लोग को जाना है आज बाहर, यानी कि हम लोग जा रहे हैं बहरिया टाउन आप ही की प्री एनिवर्सरी सेलिब्रेशन करने। बिकॉज क्योंकि आप ही की आती है 19 को, पर आज है 18, तो हम लोग इस वजह से प्री एनिवर्सरी कर रहे हैं, क्योंकि प्री सेलिब्रेशन कर रहे हैं क्योंकि इस वजह से क्योंकि सिराज भाई लोग के शोरूम वगैरह का मसला होता है, तो इस वजह से वो लोग नहीं जा पा सकते। तो उन्होंने कहा संडे को चलते हैं, फिर मंडे को हो सकता है हम लोग जानवर लेना चाहें। तो खैर अभी मैं बिल्कुल रेडी हो चुका हूँ, सब रेडी हैं, बस आप इन लोगों के फ़ोन का इंतज़ार करने कि वो लोग घर से जब निकलेंगे तो हम यहाँ से अपनी गाड़ी में निकलेंगे। तो खैर आज का ब्लॉग हमारा यहीं से स्टार्ट होता है। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। सो गाइस फाइनली हम लोग बहरिया टाउन पहुँच गए और बाकी हम एंजल लैंड के बिल्कुल सामने खड़े हैं। बस अभी हम लोग जाना है कहाँ पर, एफिल टावर पर। और मेरा मुन्ना आया है, मेरा पाला सा बुड्ढा आ गया। खैर अभी पीछे ये लोग रुके हुए, पता नहीं किस वजह से रुके हुए, देखते हैं कि कब निकलते क्योंकि मगरिब होने वाली है। अल्लाह 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 क्या हो गया, क्या हो गया मेरे राजा, क्या हो गया मेरे बच्चे, क्या हुआ मेरे बच्चे, क्या हुआ मेरे बच्चे। अभी हम लोग यहाँ पे मस्जिद पर आए हैं, ये जो अभी मस्जिद कंस्ट्रक्शन में है। खैर आई डोंट नो मस्जिद का नाम क्या है, बट मैं थोड़ी देर में कंफर्म करके बताता हूँ मस्जिद का नाम। खैर ये सब लोग बाहर उतर चुके हैं, मैं बस उतर रहा हूँ, गाड़ी बंद करके निकलता हूँ। और बाकी आप सब चेक करिए यार, VIP एकदम बाहर निकल। मैं आया हूँ और मुझे यहाँ पे एक बंदे ने स्लो मोशन बनाने के लिए रोक लिया, और मेरी फैमिली उधर है और बाकी वो हाईवे वाला बंदा मुझे परेशान कर रहा है, बोल रहा है क्या मेरी स्लो मो बनाओ। मुझे उसकी स्लो मो बनानी है उस बंदे की। कौन सी? तो तुम क्यों चॉकलेट खा रहे हो, तुम क्यों खा रहे हो, तुम कौन खा रहे हो, ये क्या है? A few moments later. 2 hours later. फाइनली खाना आ चुका है। A few moments later. भाई हम लोगों ने खाना वगैरह तो खा लिया, पी रहे हैं मटका चाय। ओह बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है, तो नहीं नहीं लग रही है, हाथों पे लग रही है। मेरे पियो में सेट है, मटका गर्म होता है क्योंकि उबाल इसी में आता है। टिश्यू पेपर मुंह में आया था। क्या हुआ? क्या हो गया ना? गरम बहुत कड़वी हो रही है एकदम। वही ये आंटी को दो, अम्मा को। सुबह हम लोग बहरिया टाउन से वापसी में हम लोग बैठ गए खाना खाने, क्योंकि आप ही और सिराज भाई की प्री एनिवर्सरी सेलिब्रेशन करनी थी, तो इस वजह से हम लोग वहाँ खाना खाने बैठ गए। फिर खाना खाते 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 तकरीबन 12 बज गए, तो फिर हम लोगों ने आप ही का वहाँ पे आप ही और सिराज भाई को हम लोग का केक कट करा। फिर हम लोग वहाँ से भी थोड़ी देर पहले आए, तो खैर मेरा इतना ज़्यादा मूड ऑफ था, इतना ऑफ था कि मैं आपको बता नहीं सकता, बिकॉज क्योंकि मेरे साथ एक बहुत ज़्यादा खतरनाक ट्रेजेडी हुई है। लाइक कैसे बताऊँ, आई डोंट नो हाउ, आई कैंट एक्सप्लेन दैट, बट मुझे बताना ज़रूरी है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी यूट्यूब फैमिली से कुछ छुपा। तो खैर हुआ ऐसा कि मैं गया था सदर इन्वर्टर लेने जुनैद के साथ, मेरा फ्रेंड जुनैद उसके साथ। तो मैं इन्वर्टर लेने गया था, तो भाई ऐसा हुआ कि सदर में एक 7 डे हॉस्पिटल है, तो हम वहाँ से टर्न लेके
सदर मोबाइल मॉल की तरफ जा रहे थे। तो मैं था 110 पर, यानी कि मैं अपनी सुजुकी 110 पर था और मेरे साथ जुनैद था। तो हम लोगों ने जैसे ही टर्न लेके हम लोग बिल्कुल आए थे, हमारी नॉर्मली 50 की स्पीड पे हमारी गाड़ी थी। अचानक से साइड पे से 125 वाला आया रैंडमली, पता नहीं वो कब से पीछे लगा होता है, आप नहीं लगा होता। जहाँ तक मुझे पता है कि वो पीछे नहीं लगा होता, वो एकदम से कहीं से आया 125 वाला, एकदम से बिल्कुल हमारे साइड में आया। उसने गाड़ी का स्विच बंद किया, बट गाड़ी स्विच से बंद नहीं, क्योंकि वो रिमोट से स्टार्ट हुई थी, तो वो बंद नहीं। तो खैर मैंने सोचा कि मैं उससे आगे स्पीड में निकाल के मैं आगे निकलूँ। तो भाई उस बंदे ने हमारा रास्ता पूरा ब्लॉक कर दिया। उसने एकदम से 125 लेकर वो हमारे आगे आ गया। जब वो हमारे आ गया तो आई कांट एक्सप्लेन दैट माई फीलिंग कि मैं वहाँ पे क्या सोच रहा था, आई कांट एक्सप्लेन। तो उसने हमें उतारा बाइक से, पहले मेरे दोस्त जुनैद को उतारा, उसको उतार कर तो गाड़ी के पीछे कर दिया। वहाँ पे बस स्टैंड था, तो उसने उसको कार के पीछे कर दिया, क्योंकि वहाँ पे कार वगैरह भी खड़ी हुई थी और बस स्टैंड था। तो उसने कार के पीछे जुनैद को करा और उसने सिर्फ मुझे उतारा है। उसने ना वॉलेट मांगा, ना फ़ोन मांगा, ना अदर कुछ भी नहीं मांगा, ना जुनैद से मांगा ना मुझसे मांगा। बस उनको नीड थी बाइक की। तो 3 बंदे थे, 125 पर एक था और बाकी 70 पर थे 2। उनमें से एक बंदा उतरा, वो मेरी बाइक बैठा और वो जाने लगा। तो मैंने सोचा यार मेरे पास रिमोट है, मैं रिमोट से बंद करूँगा। तो भाई वो बंदा इतना होशियार था, उसने मेरे रखी यहाँ पर गन और उसने कहा अगर होशियारी करोगे तो मैं तुम्हें मार दूँगा। उस वक्त मेरी आंखों में एकदम अंधेरा आ गया, टोटली ब्लाइंड, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आई एम टोटली शिवरिंग, माई हैंड्स, माई लेग, माई बॉडी टोटली शिवरिंग। उनका हाथ नहीं बचोगे तुम। खैर तो उस वक्त मुझे ऐसा फील हुआ, उस बंदे ने जब यहाँ गन रख दी ना मेरे, तो उसने जो मेरी बाइक पे बैठा था उसने उसको बोला पहले तू यहाँ से निकल, यानी कि उसने उसको बोला पहले तू यहाँ से निकल के इनकी रेंज से बाहर जा। वो हमारी रेंज से इतना दूर चला गया था कि रिमोट भी काम नहीं कर सकता था। बस मेरे हाथ दोनों ऊपर थे और उसने मेरे यहाँ पे गन रखी थी। उसने कहा अगर ज़रा सा भी लेगा मैं मार दूँगा और तुझे कोई कुछ, यानी कि मुझे कोई कुछ कहने वाला भी नहीं था। खैर जब वो हमारे बराबर में आता तो उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि वो पुलिस वाला है, क्योंकि उसकी शूज़ और उसकी पैंट से मुझे लग रहा था कि वो पुलिस वाला है, बट शर्ट उसकी कैजुअल थी, चेक में थी। तो और फेस उसका कवर अप नहीं था, उसका फेस दिख रहा था, बट वो इतना कोई ब्लैक आउट हुआ था कि उस वक्त मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो खैर वो बंदा जब हमारी रेंज से बाहर पूरा निकल कर चला गया तो वो फिर हमारे पास से गुजरा ताकि हम कोई होशियारी ना करें। उसने ना वॉलेट मांगा, ना फ़ोन मांगा, ना कुछ और नहीं मांगा, बस उसकी सिर्फ चाहिए थी बाइक, क्योंकि वो मुझको बहुत ज़्यादा साफ रखता था, तो बहुत ज़्यादा चमचमा रही थी। खैर अल्लाह का करना ऐसा हुआ, जान बच गई बट चीज़ चली गई। बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ मुझे। मैं टोटली 2 दिन तक मेरे जहन से वो टाइम नहीं गुजर रहा था कि किस तरह से वो मुझसे छीन कर लेके गए। भाई मैं नहीं कमाता, सही है, मेरे फादर कमाते हैं और आई नो दैट कि वो कितने हार्ड इन तरीके से वो पैसा अर्न करते हैं, किस तरीके से वो हमारे लिए गए हैं, किस तरह से वो कमाते हैं, मुझे पता है, मैं जानता हूँ। लोग तो समझते हैं हाँ सही है, ठीक है, चली गई, जाने वाली चीज़ थी, चली गई। हाँ वो मानते हैं जाने वाली चीज़ थी, चली गई, जान से बढ़कर कुछ नहीं होता। बट लोग हर चीज़ को नेगेटिव वे में लेके जाते हैं, शशके मारता होगा, इस वजह से चली गई, शशके हैं, ये है, वो है, वो है। काफ़ी सारे लोग हैं, कुछ रिश्तेदार भी होते हैं, कुछ अननोन पर्सन भी होते हैं। कहने वाले की ज़बान रोकी नहीं जा सकती, मारने वाले का हाथ पकड़ लिया जाता है, पर बोलने वाले की ज़बान नहीं पकड़ी जाती। तो खैर फिर जब वो लोग वहाँ से चले गए तो मेरे हाथ पर इतने फूल गए थे कि मुझसे मोबाइल नहीं उठाया जा रहा था। छोटा वाला था मेरे पास, बड़ा फ़ोन भी नहीं था, मेरा बड़ा फ़ोन घर पर था। छोटा वाला मोबाइल में सिर्फ मेरे हाथ इतने कपकपा रहे थे कि मुझसे फ़ोन नहीं लग के मैं अपने पापा से बात नहीं कर सकता था। तो फिर जुनैद ने उनसे बात करी कि ऐसे ऐसा अंकल सीन हो गया है। तो पापा ने कहा भाई तुम लोग को तो कुछ नहीं हुआ ना, तुम लोगों से बढ़कर कुछ नहीं है, बस तुम्हें कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा पापा मुझे कुछ नहीं हुआ, बट पापा ने कहा तुम लोग जाओ वहाँ पर थाने पे FIR करता हूँ। फिर हम लोग वहाँ से थाने गए, थाने पे FIR कटवाई। उन्होंने कहा आप लोग जाएँ जिस स्पॉट पे आप लोग की गाड़ी छीनी है। फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा कि सामने से CCTV कैमरे लगे हुए हैं, आप उनकी फुटेज निकलवाएं। बट उन्होंने कहा नहीं, इन कैमरों की इतनी रेंज नहीं होती, वो नहीं आए होंगे इसके अंदर कि
बस मैं क्या बताऊँ इतना कि वो अरेंज में नहीं आए होंगे, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ होगा। खैर उन्होंने कहा आप जाएँ, आप FIR कटवाएँ। फिर हम वहाँ गए, हमने वहाँ जाके FIR कटवाई। फिर पापा लोग वहाँ पहुँचे तो फिर हमने एप्लीकेशन वगैरह लिख कर फिर हम वहाँ से वापस आए। तो खैर मेरे कहने का मकसद ये था, कराची में कोई भी बंदा सेफ़ नहीं है। हर कोई अपनी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा पोसेसिव है। हर कोई चाहता है कि उसकी चीज़ें ना छूटें। पर कराची में ये चीज़ इतनी आम हो गई हैं, हर दिन पता चल रहा होता है कि इस बंदे की ये छिन गया, फलाना का ये छिन गया, मोबाइल छिन गया, ये हो गया, उसको मार दिया, इसको मार दिया। कराची में बस सिर्फ यही रह गया है, हर तरफ सिर्फ लूटना, हर तरफ से हर कोई ना कोई लूट रहा है एक दूसरे को। बस मेरा ये कहना है कि आप लोग सेफ़ रहें, अपनी चीज़ों का ध्यान रखें। मुझे नसीहत हो गई, मेरे पापा मुझे मना करते थे नहीं लेके जाओ, बट मैं नहीं सुनता था। और मेरे साथ इंसिडेंट हुआ तो मुझे फ़ील हो रहा है कि हाँ पापा सही कहते थे, मैं गलत था। हमेशा अपने घर वालों की सुननी चाहिए। तो खैर मुझे यही बताना था कि मेरे साथ ये ट्रेजेडी हुई थी, तो इस वजह से मैं 3-4 दिन से ब्लॉग नहीं अपलोड कर पा रहा था। तो खैर मैंने आज आप लोग को ये बात बताई है। आप लोग भी सेफ़ रहें, दूसरों को भी सेफ़ रखें और चाहें कि आप अपनी बातों से किसी को हर्ट ना करें। यानी कि जो लोग बोलते हैं कि यार बस कुछ भी बोल दिया, बंदे के दिल पे लगे या ना लगे, बस बोलने से मतलब है। तो खैर मैं बस यही समझा रहा हूँ कि आप अपनी ज़बान से किसी को हर्ट ना करें, क्योंकि अल्लाह के जाके आप लोग को भी हिसाब देना है। तो अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।